जय हिंद फ्रेंड्स। क्लास नाइन्थ की मैथमेटिक्स की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और उसमें हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम में भी जो हमारा फोकस चल रहा था वो चल रहा था रेशनल और इरेशनल नंबर्स पर, और इनको मिला करके कहा जाता था रियल नंबर्स। कल हमने रियल नंबर्स पर ऑपरेशंस देखे थे कि प्लस और माइनस या गुणा भाग करने पर, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर कैसा रिजल्ट आता है। रटना बिल्कुल भी नहीं है, मल्टीप्लाई करके देख लेना है। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि रियल नंबर्स पर एक्सपोनेंट और रेडिकल्स के रूल क्या लगते हैं। पावर्स और एक्सपोनेंट के रूल क्या लगते हैं, तो ठीक वही रूल लगते हैं जो कि नॉर्मल नंबर्स में लगते थे, नेचुरल नंबर्स या इंटीजर्स में लगते थे। कुछ रिवाइज कर लेते हैं। तो रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑन रियल नंबर्स। रियल नंबर मतलब रेशनल और इरेशनल दोनों का कॉम्बिनेशन। याद कीजिए, अगर ए की पावर एक्स है और ए की पावर वाई दोनों का इनटू है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती हैं। ये तो कन्फर्म ही है, पता है आपको। अगर पावर सेम है तो दोनों इनटू हो जाएंगे। सेम चीज यहाँ पर, अगर बेस सेम है और डिवीजन में है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, डिनोमिनेटर वाली पावर माइनस साइन हो जाएगा। और अगर पावर सेम है और डिवाइड है तो उसको ये लिखा जा सकता है। ठीक, किसी की पावर जीरो हो उसकी वैल्यू क्या होती है, वन। यहाँ पर एडिशनल क्या है, यहाँ पर एडिशनल ये है, सपोज x की पावर n इज इक्वल टू a। यहाँ पर n है पावर में, तो जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा a की पावर 1/n। जैसे 2 का स्क्वायर 4, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ 2 इज इक्वल टू 4 की पावर 1/2, या ये कहिए 4 का रूट क्या है 2। ठीक वही चीज हमने यह किया है, तो कुछ भी अलग नहीं किया। इसी को आप क्या लिख सकते हैं, a। ये इसको क्या बोलते हैं, रेडिकल्स। रेडिकल्स का मतलब ये है, ये n एक इंटीजर है, ये ध्यान रखिएगा। होल नंबर होना चाहिए, सॉरी इंटीजर नहीं, आप इसको लिखिए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ऐसे। तो ये जो रेडिकल्स हम कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं, ये जो रूट के अंदर रूट की पावर ये जो लगा है n, इसको क्या बोलते हैं, रेडिकल्स। हिंदी में क्या बोलते हैं, करड़ी। क्या बोलते हैं, करड़ी। रेडिकल साइन का क्या मतलब है, ये जो 1/n, n क्या है, नेचुरल नंबर। 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जितना का होगा, अगर 1/2 है तो मैंने आपको बताया 1/2 का मतलब वर्गमूल निकालने के लिए दो दो का जोड़ा बनाते थे। 1/3 मतलब तीन तीन का आपको सेट बनाना पड़ेगा। 1/4 है मतलब चार चार का सेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर है। समय न नष्ट करते हुए सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं, क्योंकि इसमें नया कुछ सीखने को है नहीं। एक्सपोनेंट और पावर आपने पढ़ ही लिया है, उसी को चीज़ें यहाँ पर क्या करना है, रिवाइज करना है। एक चीज़ और आपको बता दूँ, ये यहाँ पर एक रूल और, ये 4 5 रूल तो है ही हैं। छठवां रूल क्या था कि ए की एक्स की पावर वाई की पावर जेड, तो क्या हो जाता था, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती थी, वाई इंटू जेड। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर है, सारे रूल एक्सपोनेंट के यहाँ पर भी लगेंगे। ये रूल है, कुछ भी एक्स्ट्रा हमें पढ़ना नहीं है। यहाँ पर देखिए, सपोज वी वांट द फॉलोइंग कंप्यूटेशंस।
बेस सेम है तो पावर क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। 2/3 + 1/3। फ्रैक्शन को ऐड करना पता है आपको, बेस सेम होती हैं तो न्यूमरेटर ऐड हो जाते हैं, तो 3/3, 3/3 का मतलब 1, 2 की पावर 1 का मतलब 2। यहाँ पर देखिए पावर है, पावर में पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 3 की पावर क्या आ जाएगा, 4/5। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। 1/5 - 1/3, तो 7 की पावर क्या आ जाएगा, -2/15। ये 7 की पावर में है। यहाँ पर क्या करना है, 13 × 17 की पावर 1/5 मल्टीप्लाई कर लीजिए। 13 17 तो 51, 17 एकम 17 और 5 22। ये आपका आंसर है। इसका आंसर निकालने के लिए 221 के फैक्टर कीजिए और उसमें 5 5 का सेट बनाइए। ठीक है। एक्सरसाइज 1.5, चलिए। 64 की पावर 1/2। इसका क्या मतलब है कि 64 के फ्रैक्शन कीजिए और दो दो के पेयर बनाइए। तो 64 का फ्रैक्शन कर लेते हैं। 4 है इकाई के स्थान पर, वही रूल 2 से पहले, 32 और ये 16, 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4। कितने के पेयर बनाने हैं, 2 के। एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, तो यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2, 2 दूना 4 दूनी 8। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा। और चेक करना है तो 8 का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पर अगर ये 1/2 है, जैसे हमने लिखा x⁻1/(1) n = a, तो दोनों तरफ पावर n ले लीजिए, की पावर n a⁻n। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे पावर। तो अगर मुझे चेक करना है तो इसका मैं क्या करूँगा, ये 1/2 है इधर, तो इधर आएगा तो 2 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर क्या आता है, 64। अगर ये इधर 64 लिखा है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। यहाँ पर क्या करेंगे, क्या करेंगे, 32 को ब्रेक कीजिए और कितने का सेट बनाइए, 5 का, क्योंकि पावर क्या है, 1/5। 16, 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4। कैसे लिख सकते हैं इसको, 2 × 2 × 2 × 2 की पावर 1/5। क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 की पावर 1/5। तो आ जाएगा 2 की पावर 5 × 1/5। पावर इंटू हो जाती है तो क्या आ जाएगा, 2। वही चीज़ यहाँ पर किए थे, कुछ भी नया नहीं था। इसका आंसर आ जाएगा 2। अब यहाँ पर 125 का फ्रैक्शन कीजिए, तो 125 को करेंगे तो 5 5 5, पहाड़ा अगर याद है तो 5 की पावर 3 की पावर 1/3, तो क्या आ जाएगा, 5 आपका आंसर है। इसमें क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है, 9 की पावर 3 की पावर 1/2। चाहे तो ये लिख दीजिए, या इसी को लिख सकते हैं 9 की पावर 1/2 की पावर 3। दोनों बात एक ही है, क्योंकि पावर क्या हो जाती है, इंटू हो जाती हैं। तो सबसे पहले ये कैलकुलेट कर दीजिए, 9 की पावर 1/2, 9 की पावर 1/2 क्या आता है, हाफ, वो 3 आता है। क्यों, इसका क्या मतलब है कि 9 का अंडर रूट, 9 का अंडर रूट क्या आता है, 3, और 3 की पावर 3 क्या हो जाता है, 27। ये आपका आंसर है। इसी तरह ये देखिए 32, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 32 की पावर 1/5 की पावर 2, और 32 की पावर 1/5 क्या आया था, 2, तो 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4। आपका आंसर। यहाँ पर देखिए 16 की पावर 1/4, 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, ये और 4 कैंसिल, तो क्या आ गया, 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 क्या होता है,
ये क्या है 125 की पावर -1/3। जब पावर -1/3 है तो इसको यहाँ पर लेते आइए, ऐसे प्लस में हो जाएगी पावर। जैसे ऊपर जाती है तो पावर माइनस में हो जाती है, तो माइनस वाली पावर नीचे आएगी तो क्या हो जाएगी प्लस में। अब आपने किया होगा ये 5 की पावर 3, ये क्या हो जाएगा 1/5 आंसर। बेस सेम है, पावर ऐड कर दीजिए, तो 2 की पावर 2/3 + 1/5, तो कितना हो गया 2 की पावर 5 दूनी 10 3 13/15। यहाँ पर देखिए पावर सेम है, वो पावर क्या हो जाएंगी इंटू हो जाएंगी, 3 की पावर क्या हो जाएगी 27, और पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा माइनस में। ये आपका आंसर है इसमें। यहाँ पर देखिए बेस सेम है, पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी माइनस में। वन बाई टू, सॉरी 1/4, ठीक 1/2 - 1/4 करेंगे 1/4 आएगा। यहाँ पर देखिए पावर सेम है तो क्या कर दीजिए इनटू कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 56। अब इसको जरा देखिए 56 को जरा ब्रेक करते चलिए, 28 14 2 सते 14, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 56 को 2 दूना 4 दूनी 8 सते 56। जो दो का पेयर होगा वो बाहर निकल आएगा, दो दो का ही जोड़ा बनाना था, ये दो एक बाहर निकल गया, तो ये जब बाहर निकलेगा तो एक निकलेगा, अंदर क्या बचा 14 की पावर 1/। जब ये अंदर जाएगा तो जितनी यहाँ पर पावर है 1/2 उतने स्क्वायर उतने होकर के जाएगा। जैसे यहाँ पर बाहर निकला था तो दो के पेयर में निकला था क्योंकि यहाँ पर दो है, जब ये अंदर जाएगा तो ऐसे हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 14 की पावर 1/2। कैसे भी करेंगे आपका एंड रिजल्ट सेम रहेगा। 56 ही तो था यहाँ पर, 56 की पावर 1/2, तो देखिए 56 ही यहाँ पर आएगा, 14 चौको 56। ठीक, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, थोड़ा उसमें फ्रैक्शन और एक्सपोनेंट में प्रैक्टिस कर लीजिएगा, समरी जरूर पढ़ लीजिएगा। खास करके पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 ये समरी के, ये फार्मूला अलग से कुछ नहीं है, ये फार्मूला आप पहले से जानते हैं, तो रटिएगा नहीं कुछ भी, ठीक है। इसमें हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है क्योंकि ये एक्सपोनेंट वाले ही फार्मूले हैं, ठीक, तो इसको दोबारा वो करने की ज़रूरत नहीं है। रेशनलाइजेशन वाले में आपको दो मेथड होते हैं, एक में खाली सिंपल रूट हो और एक में रूट के साथ कुछ प्लस या माइनस हो, तो उसके अपोजिट उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। बस आपको यही ध्यान में रखना है। तो आज के लिए इतना ही, हमारा चैप्टर नंबर 1 समाप्त होता है। अब हम कल से चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आपका दो ही काम, फार्मूले वाली कॉपी का रिवीजन और साथ में पहाड़ा। ठीक, धन्यवाद।